हेलो एवरीवन, क्या आपके भी पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है और आप जब भी कोई ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें आपका पेट बाहर चमकने लगता है और आप देखकर सोचते हैं कि ये पेट कब अंदर होगा। तो घबराइए मत, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं इस वीडियो में ऐसे 7 तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने बेली फैट को ईजी से कम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तरीका नंबर 1, सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी ज़रूर पिए। इससे क्या रहता है कि आपका पेट का जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है और आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो कि हमें मदद करता है फ़ैट को बर्न करने में। और आपको दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप अगर एक साथ पानी ज़्यादा नहीं पी सकते तो आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पिए। जैसे कि आप क्या करें कि आप खाने से आधे घंटा पहले 1 गिलास पानी पिए और खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, उससे पहले पानी न पिए। इससे क्या होगा कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। कम करने में इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं करना है। अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो फैट भी जल्दी बर्न होगा और मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्ट होगा। तरीका नंबर 2, नो शुगर। हमें अगर अपना बेली फैट कम करना है या अपना जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है उसे अच्छा करना है तो आपको शुगर को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। जैसे कि साइंस भी मानता है कि बॉडी को फैट जमा करने में सबसे ज़्यादा रिफाइंड शुगर का रोल होता है। अगर हम इसे रिफाइंड शुगर को इसी तरह यूज़ करते जाएंगे तो ये हमारी बॉडी में फ़ैट को जमा करती रहती है। तो हमें शुगर से बनी हुई चीज़ें जैसे जलेबी, घेवर, बिस्किट, चॉकलेट, आपका केक, हमें इन सब चीज़ें नहीं खानी है। इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर हम ये चीनी से बनी हुई चीज़ें खाती हैं तो हमारी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारा शुगर हाई हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। तो हमें अपनी लाइफ से शुगर को बिल्कुल दूर करना चाहिए। आप उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डेट्स का यूज़ करें, शहद का यूज़ करें, बट आपको रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं करना है अगर आपको अपने बेली फैट को अच्छे से कम करना है। नो फ्राइज़ फूड। क्या आप जानते हैं कि जब हम जो हमारा रिफ़ाइंड ऑयल होता है या पाम ऑयल होता है हम उसे बार बार गर्म करते हैं और फिर हम उसको खाना बनाने में यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही यूज़फुल नहीं होता। और आपने जैसे कि हम बाहर फास्ट फूड खाते हैं, उन ठेलियों पे जो वो लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसे बार बार गर्म करते रहते हैं तो उसमें एक ट्रांस फैट जमने लगता है और जब उस ऑयल से बने हुए खाने को हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी फैट जमने लगता है। तो हमें ऐसे फूड को अपनी डाइट से हटाना है और हमें प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और जो रिफ़ाइंड ऑयल वाली चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं खाना है। आप उसकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें खाना बनाने में, और आप देसी घी का यूज़ करें या फिर आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है अगर आपको अपनी बेली का फैट कम करना है। तरीका नंबर 4, हाई प्रोटीन फूड। आपको अपनी डाइट में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर आप वेट लॉस पे हैं या अपनी बेली का या कोई भी पार्ट्स का या कोई फुल बॉडी का फैट बर्न करना चाहते हैं तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, हम काफ़ी समय तक हमारा पेट भरा भरा रहता है और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में अपनी प्लेट में हमारी जो भी हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि आप प्रोटीन हो, फाइबर हो, जैसे कि आप दालें में मसूर की दाल, तूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, इन दालों को यूज़ करें। फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स को आप होल फ्रूट्स को खाएं, न कि उसका जूस पिएं, उससे आपको फाइबर भी नहीं मिलेगा। और आप एक्स्ट्रा जो उसमें चीज़ें इंक्लूड करते हैं, शुगर, आप आइस इंक्लूड करते हैं, तो आपको जूस नहीं पीना है, आपको होल फ्रूट को खाना है, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अगर आप
आप दही इंक्लूड करें, दूध इंक्लूड करें, योगर्ट यूज़ करें, और आप टोफू यूज़ करें, पनीर यूज़ करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश खाएं, चिकन खाएं, तो एग खाएं। तो आपको जैसे भी आप हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अपने अकॉर्डिंग अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें। इससे आपकी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है होल लाइफ के लिए वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप अपने बेली फैट को इजीली से कम कर पाएंगे। तरीका नंबर 5, नो फूड आफ्टर 7 PM। आपको, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। आपको 7 बजे से पहले अपना खाना, आपका डिनर जो भी है वो खा लेना है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो सोने जाने से पहले हमारा पूरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। और आप कोशिश करें कि आप खाने के एकदम तो नहीं, खाने के कुछ देर बाद आप वॉक करें, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, जितना भी आप कर सकें। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर ले। इससे क्या होगा, जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, प्रॉपर आपको नींद आएगी, और आपकी बॉडी को जितनी नीड होगी वो उतना खाना लेगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा, बहुत अच्छे से नींद आएगी, और सारा खाना अच्छे से रात को डाइजेस्ट आपका हो चुका होगा। तो सुबह उठ के आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 7 बजे से अपना जो भी आपका डिनर है वो अपना फिनिश कर ले। इससे क्या होगा, आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। और जब आप 10-15 दिन इस तरह से इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी, और फिर आपको इजी लगने लगा कि आप 7 बजे से पहले अपना जल्दी जल्दी से खाना फिनिश कर लें, अपना डिनर फिनिश कर लें, और फिर टाइम से सो जाएं। तो इससे आपकी होल बॉडी, इससे आपकी पूरी हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहेगी। तरीका नंबर 6, एक्सरसाइज, वर्कआउट, मूवमेंट। आपको ये भी ज़रूर इंक्लूड करना है अपनी डेली लाइफ में। अगर आप स्टार्टिंग में आप क्या करें, अगर आप नए नए हैं तो आप सबसे पहले वॉक करना शुरू करें। पहले धीरे धीरे वॉक करें और उसके बाद वॉक को फास्ट करें, जिससे आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो और आपकी ज़्यादा एनर्जी लगे। लेकिन अपनी हार्ट बीट को भी मेंटेन करके रखना है कि वो 135, 165 तक ना जाए, 130 के आसपास ही रहे। आप वॉक करें 30 मिनट्स, फिर आप वॉक के साथ साथ धीरे धीरे आप कुछ एक्सरसाइज करें। मैं आपको अपनी पर्सनल कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जिन्होंने मेरी बेली फैट को कम करने में मेरी बहुत हेल्प करी है। जैसे कि आप प्लैंक लगाएं, स्टार्टिंग में आप उसको 10 सेकंड का रखें, फिर आप धीरे धीरे उसको 10, 20, 30, 50, 60, जैसे कि मैं अब 1 मिनट का प्लैंक ईजिली से कर सकती हूँ। और आप इसके 3 या 4 सेट करें, और रेपिटेशन 10 या 30 या 20 सेकंड, जितना भी आप कर पाएँ उतना करें। फिर सेकंड, आप माउंटेन क्लाइंबर कर सकते हैं। पहले आप इजी करें, उसके बाद इसको आप 30 रेपिटेशन, 30, 40 इस टाइप से आप इसको इनक्रीज करें। आप हाई नीज कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनको आप कर सकते हैं। और आप, अगर आपको नहीं पता है कि बेली फैट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो सब चीज़ों के साथ आपको एक्सरसाइज भी, आपको मूवमेंट भी अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर इंक्लूड कर सकें। हो सके तो आप स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूर करें। सबसे लास्ट तरीका, कंसिस्टेंसी। आप ये उम्मीद न करें कि कोई मैजिक हो जाएगा जिसमें आपके 8 या 10 दिन में आपका बेली फैट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें प्रॉपर फॉलो करनी है, डाइट, वर्कआउट्स, और साथ में आपको अपनी नींद और वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली लगातार फॉलो करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, 8 से 10 हफ्ते तक इन चीज़ों को करेंगे, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। चाहे आपको रिज़ल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, आपको कंसिस्टेंस रहना ही रहना है। एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी मोर फिटनेस हेल्थ वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।